हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। देखो राहुल, तुम्हें अब भैया भाभी से बात करनी ही पड़ेगी। मैं अब साथ नहीं रह सकती। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। समय से ही अलग हो जाए तो संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। मैं मानती हूँ, मुझे और मेरी दोनों बेटियों को भैया भाभी खुद से अलग नहीं मानते, लेकिन मयंक की शादी हो चुकी है। माना राशि से मयंक ने हमें भी अपने माता पिता जितना सम्मान ही दिलवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी में अंतर आ ही जाता है। रहेंगे तो चाची ही। और फिर आजकल की लड़कियां अपने सासुर को ससुर को निभा लें तो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती मेरी दोनों बेटियां राशि पर बोझ बने। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है। रजनी राहुल पर अलग होने का दबाव बनाए रही थी। राहुल और मनोज दोनों सगे भाई हैं और उनके कपड़े का शोरूम है। मनोज जी के इकलौते बेटे की शादी को अभी 2 महीने हुए हैं और राहुल की बड़ी बेटी सुरभि एमबीए कर रही है और छोटी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है। दोनों भाई हमेशा एक साथ ही रहना चाहते हैं और दोनों देवरान जेठानी में भी बहुत प्यार है। तीनों बच्चों में भी सगे भाई बहनों से कम प्यार नहीं है, लेकिन रजनी की चिंता भी जायज है। न जाने भविष्य में क्या स्थिति आ जाए। बेटियों का घर भी बिना रुपये पैसे के नहीं रह जाएगा। बड़े भैया की जिम्मेदारी खत्म हो गई है, उन्हें अब हमारी चिंता क्यों होगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अभी बाकी है। दोनों बेटियों की पढ़ाई के साथ शादी के बारे में भी सोचना है। मैं आज ही इस बारे में उनसे बात करूंगा। वे दोनों उसी वक्त मनोज जी के कमरे की ओर जाते हैं। उधर अंदर से आवाज आई से ठिठक जाते हैं। मनोज जी अपने बेटे से कह रहे थे, देखो मयंक, तुम चाहो तो घर के ऊपर वाले हिस्से में अपनी अलग गृहस्थी बसा सकते हो, ताकि राशि पर हम सबका बोझ ना पड़े। हम दोनों भाई अभी सक्षम हैं। जब तक सुरभि और सलोनी की शादी नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी भी खत्म नहीं होगी। आखिर मेरा भाई मेरा दाया हाथ है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी तुम हमारे साथ ही तो रहोगे। लेकिन राशि बीच में बोल पड़ती है, पापा मेरे लिए रिश्ते बोझ नहीं है। मुझे तो दो माँ बाप और दोनों बहनों के साथ ही रहना है। इस पर मनोज जी उन्हें कहते हैं, मुझे तुम्हारी सोच पर गर्व है बेटा, अब मैं निश्चिंत हूँ। उनकी बातें सुनकर राहुल और रजनी को खुद पर बहुत ग्लानि होती है और रजनी कहती है कि भैया के बारे में गलत सोचना भी चांद पर थूकना है। उनकी आंखें भीग जाती हैं और वापस अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी छोटी सोच उन्हें बताकर वे उन्हें दुखी करना नहीं चाहते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।